हैं इसको थोड़ा टर्बो से हटा दो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सब जानते हैं मसीह जो आप में है वो जेहू है, वो जेहू है। आई थिंक हिंदी में येहू लिखा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि हमारे बीच में प्रकाशन आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे लीडर्स के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो हमें सिखाते हैं। मैं मेरे हस्बैंड का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो एक चीज वो बोलते हैं जो बहुत पावरफुल है कि आपके अंदर का मसीह अगर उसको बाहर लाना है तो आपके ऊपर जो लीडर है ना, वह उसके अंदर के मसीह के द्वारा ही वो बाहर आएगा। आपके लीडर में जो मसीह है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको वो फीड किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर वो इम्पार्टेशन है, क्योंकि उसके ऊपर वो मेंटल है। उसके द्वारा ही आपके अंदर जो मसीह है ना वो बाहर आ सकता है। सो आई थैंक गॉड कि मेरे अंदर का मसीह वो बाहर लाते हैं। हमारे लीडर्स और मेरे लीडर, मेरे हस्बैंड, वो बाहर लाते हैं। वो चैलेंज रखते हैं हमारे आगे, वो पुश करते हैं हमको, वो वचन के लिए हमें तैयार करते हैं। वो हमें बताते हैं कि नहीं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो वी थैंक आवर लीडर्स। सो क्राइस्ट इन यू इज जेहू। आपके अंदर जो मसीह है वो येहू है। क्राइस्ट इन यू, क्राइस्ट इन यू, आपके अंदर का मसीह। क्राइस्ट, मसीह। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट जो वर्ड आया है दैट इज फ्रॉम क्रिस्टोस। उसका मतलब होता है अनॉइंटेड वन, द रिडीमर। जो अनॉइंटेड वन यानी जो अभिषिक्त है, जो अभिषिक्त है। एंड द रिडीमर, मसाया, मसीहा जिसको हम बोलते हैं, द रिडीमर, छुड़ाने वाला। क्राइस्ट का मतलब है द अनॉइंटेड वन, जो अभिषिक्त है, जो अभिषिक्त है, और वो आपके अंदर है। बाइबल कहता है क्राइस्ट इन यू, वो अभिषिक्त हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। और पहला यूहन्ना 3:8 क्या कहता है? बहुत बार हमने ये वचन पढ़ा है। व्हाट डज इट से? जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। और लूका 4:18-19 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषिक्त किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है। और उसके बाद जो काम करने हैं उनको वो उसके बाद लिखे हुए हैं। उसने मेरा अभिषेक किया है। तो इसका ये मतलब है, हम कह सकते हैं कि आपके अंदर का मसीह, आपके अंदर का मसीह वो इसीलिए अभिषिक्त किया गया है ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके, वो शैतान के कामों का नाश कर सके। इसीलिए उसका अभिषिक्त किया है। हर एक निशान शैतान का उसको वो मिटा दे। एवरी ट्रेस, कोई भी पाप की निशानी अब ना रहे।
उस प्रकार से उसको अभिषिक्त किया गया है, उस प्रकार से उसके लिए उसको अभिषिक्त किया गया। और वो मसीह आपके अंदर है, वो छुड़ाने वाला आपके अंदर है, वो क्राइस्ट आपके अंदर है, वो मसाया आपके अंदर है, जिसका अभिषेक इसीलिए किया है ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके, शैतान के कामों का नाश कर सके। अब हम एक स्टोरी में जाएंगे। वो स्टोरी जेहू की स्टोरी है, दूसरा राजा, उसका 9 और 10। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे उसको, बट स्लोली स्टेडिली हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि ओके, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस जेहू। अब जेहू जो था, या लेट मी जस्ट गो बैक। पहला राजा 19 और 16 के अंदर परमेश्वर का वचन एलाइजा पे आया, एलिया के ऊपर आया। और वहां पर एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जेहू को अभिषेक्त करना और एलीशा को तेरी जगह पे नियुक्त करना। पहला राजा 19 का 16 में ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन एलिया के ऊपर आया कि एलिया, तू हेzeकिया राजा को अभिषेक करना। जेहू जो है उसको एलिया अभिषेक करी। नहीं, उसका जो मतलब है वो है कि एलिया को तू अपनी जगह पे नियुक्त करना और जेहू को अभिषेक होगा, राजा की तरह उसको अभिषेक करना है, राइट। और फिर ये एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जो पहले राजा में एलिया के टाइम पे वचन आया था। अब हम जानते हैं उसके बाद ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर का वचन आया, उसके बाद जो है एलिया गया जहां पे एलीशा था। और एलीशा जब गया एलिया जब गया एलीशा के पास, तब उसने उसका अभिषेक किया। और उसके बाद जो है एलिया को ले लिया गया। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद एलिया को स्वर्ग में ले लिया गया। और फिर ऐसा हुआ कि एलीशा जो है उसने अपने चेले को, अपने डिसाइपल को भेजा कि तू जा और जेहू का अभिषेक कर राजा बनने के लिए। जेहू का अभिषेक कर। तो और उससे भी ज्यादा कि जेहू का अभिषेक इसीलिए किया गया था ताकि वो इजाबेल के सामने खड़ा रह सके, जेजबेल के सामने खड़ा रह सके। नाउ परमेश्वर का रहमा वचन वो एलाइजा के ऊपर आया, एलाइजा के पास आया। एलाइजा ने एलिया को बताया, एलीशा को बताया। और एलीशा ने अपने डिसाइपल को बोला, अपने चेले को बोला। और उस चेले ने, वहां पे नाम नहीं लिखा है, चेले ने जेहू का अभिषेक किया। यानी ये जो बात थी जेहू का अभिषेक होना, जेहू को के ऊपर वो मेंटाल आना, वो परमेश्वर की ओर से ही थी। परमेश्वर की ओर से ही थी, राइट। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा हम कह सकते हैं कि जेहू को अभिषिक्त किया गया, उसको अभिषिक्त किया गया। और हमने जैसा अभी पढ़ा कि मसीह को इसीलिए अभिषिक्त किया गया था ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। अगर आप पढ़ेंगे 1 किंग्स, 2 किंग्स, स्पेशली चैप्टर 10 तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर 2 प्रिंसिपालिटी थी, एक एजाबेल और एक उसका पति आहाब। वहां पर 2 प्रिंसिपालिटीज थी। और वो 2 प्रिंसिपालिटीज या वो जो 2 गढ़ थे दुष्ट आत्मा के, वो जो प्रिंसिपालिटी थी उसका गिरना जरूरी था, क्योंकि वो जो इजाबेल थी वो परमेश्वर के लोगों को मार रही थी।
परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसके विरोधी थी, उनको मार रही थी। आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड ऐसा हुआ कि वो रिबेलियन में थी, वो विरोध में खड़ी थी, वो अनाज्ञता डिसोबीडियंस में खड़ी थी। वो हर एक वो चीज कर रही थी जो दुष्ट आत्मा की ओर से थी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को वो मार रही थी। वो बाल की पूजक थी। तो जेहू का अभिषेक इसीलिए किया गया था कि वो जेजाबेल को मारे, क्योंकि आहाब ऑलरेडी मर चुका था। आहाब ऑलरेडी मर चुका था एलिया के टाइम पे। सो अब जरूरी था कि जो जेजाबेल वहां पर है उसको भी मार डाला जाए। और जेजाबेल जो थी वो आहाब को कंट्रोल करती थी। अगर हम नए नियम से देखें तो उस समय वो रानी थी, लेकिन आज के टाइम में देखें तो दैट इज अ स्पिरिट। वो दुष्ट आत्मा का एक रूप है या उसका एक एजेंट है। एजाबेल कोई ऐसा नहीं होता है कि एजाबेल स्पिरिट बोले या जेजाबेल स्पिरिट बोले तो यानी वो फीमेल में ही होगी, या वो कोई स्पिरिट कोई मेल फीमेल नहीं होता है। और ना ही ऐसा होता है कि वो इसको ही पकड़ेगी या उसको ही पकड़ेगी। जेजाबेल स्पिरिट यानी हर वो स्पिरिट जो है वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करता है। वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है। वो दुष्ट आत्मा कहाँ पे अटैक करेगा? जो ऑर्डर परमेश्वर ने सेट किया है, कलीसिया के अंदर, घर के अंदर, कहीं पे भी, वो ऑर्डर को वो उल्टा करने का या वो ऑर्डर को वो डिस्टॉर्ट करने के लिए वो दुष्ट आत्मा काम करता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल, नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। और आत्मा मेल फीमेल नहीं होता है, राइट? सो मेरा कहने का जो मतलब है कि वो जो प्रिंसिपालिटी थी एजाबेल, वो जो दुष्ट आत्मा, उसको वहां पर तो वो फिजिकल में थी, वो रानी थी, राइट? एजाबेल रानी थी। उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जेहू का अभिषेक किया गया। और हम कह रहे हैं कि आपके अंदर के मसीह को इसीलिए अभिषेक्त किया गया है ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके, वो हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर आ सके, उसके लिए उसका अभिषेक किया गया है। अब जेहू जो था वो कमांडर था। इससे पहले जब उसका अभिषेक नहीं किया गया था, उसके पहले वो कमांडर था, या हम कह सकते हैं वो सेनापति था, राइट? और फिर उसके ऊपर उसके लिए एक वचन हेवन से रिलीज किया गया। उसके लिए हेवन से एक वचन रिलीज किया गया और वो वचन जब रिलीज किया गया था तब वो स्टेट में नहीं था जेहू के, यानी अभिषेक होने के पहले वो स्टेट में नहीं था कि वो जाके जेजाबेल को मार सके। लेकिन जो वचन जेहू के ऊपर रिलीज किया गया था, वो वचन में वो ताकत थी। जो एलिया के पास आया, एलिया के बाद एलाइशा के पास आया, एलाइशा के बाद उसके डिसाइपल के बाद चेले के पास आया और फिर जेहू के पास आना था। वो वचन में वो ताकत थी कि जब वो वचन जेहू के ऊपर पुकारा जाएगा, जब वो वचन उसके ऊपर आएगा, वो मेंटल आएगा, वो अभिषेक आएगा, तो वो हर एक प्रिंसिपालिटी को मार सके। जो प्रिंसिपालिटी, जो दुष्ट आत्मा परमेश्वर के कामों को रोक रही है, उसके लोगों को परेशान कर रही है, उसके लोगों को मार रही है, वो दुष्ट आत्मा के ऊपर
आ सके, इसीलिए वो उस वचन में इतनी ताकत थी, उस वचन में इतनी ताकत थी। सी यूहन्ना 10:10 ऐसा कहता है कि शैतान चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है। तो वो डीमन, वो शैतान, वो प्रिंसिपैलिटी जो है वो लोगों का नाश कर रही थी, परमेश्वर के लोगों को मार रही थी। तो शैतान आता ही इसीलिए है कि वो, उसका मकसद ही वही है कि वो आखिर में वो नाश कर दे, वो खत्म कर दे। लेकिन और वो किसको खत्म करे? जो वचन आपके अंदर बोया गया है, जो वचन, जो अभिषेक आपको दिया गया है, वो जो वचन, हमने वो दृष्टांत पढ़ा है कि जब किनारे पे कुछ बीज गिरे, पथरीली जगह पे रोड पे बीज पड़े, तो पंछी आए और उसको ले गए, शैतान आया उसको ले गया, चिंताएं आई उसको ले। शैतान का काम ही यही है कि जो बीज आपके अंदर बोया गया है उसको वो मार डाले। इसीलिए वो एलिया के पीछे भी पड़ी थी जेजाबेल, क्योंकि उसके पास वचन था, उसके पास वो था कि जो आने वाली 3, 4, 5 पीढ़ी के लिए दिया गया था। एलिया के बाद एलिशा के बाद उसका डिसाइपल के बाद जेहू। तो हम कह सकते हैं कि दैट वाज 4 जनरेशंस, या यू कैन सी द हायरार्की। लेकिन अगर एलिया ही वहां पे खत्म हो जाता तो एलिशा के ऊपर नहीं आता, एलिशा के ऊपर नहीं आता तो डिसाइपल के ऊपर नहीं आता, और डिसाइपल के बाद जेहू के ऊपर नहीं आता। तो वो वचन को खत्म करने के लिए, वचन को चुराने के लिए और प्रभु के लोगों को खत्म करने के लिए वो उसका काम है शैतान का। बाइबल ऐसा कहता है वो चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है। लेकिन आपके अंदर का मसीह है, आप द क्राइस्ट इन यू हैज रिजन, उसने डेथ को और ग्रेव को हरा दिया है। वो यूहन्ना 10:10 कहता है वो चोरी करने, मारने और नाश करने आता है। लेकिन यूहन्ना 10:10 ये भी कहता है कि यीशु मसीह आया ताकि वो जीवन दे और भरपूरी में दे। वो भरपूरी में जीवन देने आया, वो उठा है। द क्राइस्ट इन यू इज रिजन टुडे। द क्राइस्ट इन यू, आपके अंदर का मसीह वो उठा है। उसने मृत्यु को और उसने ग्रेव को, उसने कब्र को हरा दिया और वो बाहर आया है, वो बाहर आया है। और चाहे जैज हो, चाहे अमेज हो, या चाहे जो कुछ भी हो, उसके सामने नहीं खड़ा रह सकता है, उसके सामने नहीं खड़ा रह सकता है। ओके, अब वर्स 2 क्या कहता है? 2 किंग्स 9:2 क्या कहता है? हम पढ़ते हैं। जब तू वहां पहुंचे तो यहोशापात के पुत्र और निमशी के पौत्र यहू का पता लगाकर वहां प्रवेश करना और उसके साथियों से अलग करके उसे भीतरी कक्ष में ले जाना। एलीशा ऐसा कह रहा है अपने डिसाइपल को, अपने चेले को, कि जब तू वहां पहुंचे तो यहू का पता लगाना कि वो कहाँ है, और फिर क्या करना, उसको उसके जो साथी हैं उससे अलग करना और भीतरी कक्ष में, इनर चेम्बर में ले जाना। जब आपका अभिषिक्त होना है या जब आपका पास वचन आया है, तब आप अपने आप को वर्ल्ड से, संसार से, पाप से अलग करते हो। जो हमारे सराउंडिंग है, जो ऐसी बातें हैं कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, या जो हमें दुनिया में ले जा रही है, हम अपने आप को उससे सेपरेट करते हैं और हम इनर चेम्बर्स में जाते हैं।
हम भीतरी कक्ष में जाते हैं। बाइबल ऐसा कहता है कि जब क्रूस पे वो चढ़ा और जब उसने कहा लॉर्ड इट इज फिनिश्ड और पर्दा फट गया, और अब हम उसके साथ उसके इनर चेम्बर्स में जा सकते हैं। अब हम भीतरी कक्ष में जा सकते हैं। जो पर्दा था वो फट चुका है। अब वो चाहता है कि हम उसके साथ इंटीमेट होएं। अब हम उसके साथ उसके भीतरी कक्ष में जाएं। राजा चाहता है। और जेहू ने कहा कि एलीशा ने उसको कहा, अपने डिसाइपल को, जेहू को, क्या करना कि तू जब जेहू से मिले तब जेहू को तू भीतरी कक्ष में ले जाना, अलग करना और भीतरी कक्ष में ले जाना। पाप से, अगर मैं नए नियम की कलीसिया को बोलूं तो पाप से, संसार से अलग होना और परमेश्वर के साथ एक होना, भीतरी कक्ष में जाना, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। अब ये बातें जो हुई वो अभी तक अभिषेक हुआ नहीं था। अभी तक वर्ड रिलीज नहीं किया गया था। अभी तक तो वो चेले के पास ही था, जेहू के ऊपर अभी तक आया नहीं था। लेकिन उसको ऐसा करना जरूरी था। लेकिन डिसाइपल को ऐसा करना जरूरी था कि वो उसको लीड करे भीतरी कक्ष में। और जेहू का क्या करना था? उसको उसके साथ जाना जरूरी था। वचन आपके पास आया, लेकिन आपका उसको यील्ड करना, आपका उसको ओबे करना, वो उतना ही ज्यादा जरूरी है। उतना ही ज्यादा जरूरी है। सो जेहू ने ऐसा किया। जब वो चेले ने कहा कि उसको कहा होगा कि हम भीतरी कक्ष में जाते हैं, अलग किया उसको और कहा, तो जेहू ने वो किया। और वहां पे लिखा है कि वर्स 6 के अंदर कि जेहू जब उसके साथ गया तो जेहू के ऊपर अभिषेक आया, और उसने जो डिसाइपल था, जो चेला था, उसने जो है उसके ऊपर तेल डाला, उसका अभिषेक किया। और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी है, बहुत क्या क्या करना है। उसके ऊपर राजा होने का अभिषेक आया, उसके ऊपर इम्पार्टेशन आया, किसका? जेजाबेल को मारने का। उसके ऊपर वो बातें आई जो अभी तक उसने नहीं देखी थी। उसके ऊपर वो सारी चीजें आई जो अभी तक उसने नहीं देखी थी। अब हम 7वां वचन पढ़ते हैं। सुपर्ब वचन है। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिसने परमेश्वर के नबियों को मार डाला, ऐसा लिखा है वहां पे। वहां पे क्या लिखा है? जेहू का स्वामी मास्टर कौन था? कौन था? बिफोर वो राजा बना जेहू, वो विक्टोरियस हुआ, बाद में हुआ। उसके पहले वो विजयी हुआ। उसके पहले वहां पे लिखा है, जो आज तेरा मालिक है ना, उसको मार डाल। जो पाप, बाइबल कहता है हम अंधकार के राज्य में थे। हम पाप के राज्य में थे। पाप का राज्य, वहां पे राजा कौन होगा? राज्य के अंदर वो राजा कौन होगा? इस संसार के हाकिम ने, इस संसार के राजा ने लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है, पट्टी बांध दी है, लोगों के मनों को अंधा कर दिया है। तो वो राजा कौन है? शैतान, जिसके राज्य में हम थे, जिसके राज्य में हम थे। तो वो उसको कहता है, जो चेला था जेहू का, जेहू को कहता है, जो चेला था जेहू को कहता है, सबसे
पहले आहाब के घराने को खत्म कर। उस बातों को खत्म कर। अगर मैं नए नियम से, उन बातों को खत्म कर कि जो तेरा मालिक बन के बैठी है। उस विचारों को खत्म कर जो तेरे तुझे गवर्न कर रहे हैं। जो उन सारी आदतों को खत्म कर जो तुझे ड्राइव कर रही है। उन चीजों को खत्म कर जो पुराने स्वभाव में से आ रही है। उन बातों से अलग हो। उन बातों से अलग हो। उन बातों से अलग हो। जो चीजें, जो बातें अभी तक हमारी मालिक हैं, परमेश्वर के सिवाय कोई मालिक नहीं हो सकता है। अभी तक भी जो बातें हमारी मालिक है, हम सब जानते हैं हम कहाँ पे गिर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमें कौन सी बातों से अलग होना है। हम सब जानते हैं कि हमें कौन से विचारों से दूर रहना है। हम सब जानते हैं हमें कहाँ पे विजय प्राप्त करनी है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि पहले उन अलग हो, इनर चेम्बर्स में जाओ और पहले उन बातों को मार डालो। उन बातों को वचन से खत्म कर दो। उन बातों के ऊपर आओ, तभी आप राजा की तरह विक्टोरियस हो पाओगे। तभी जब तक उसका अभिषेक नहीं हुआ था, जब तक वो राजा नहीं बना था, उसके पहले उसका मालिक आहाब था, पाप था। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है उसका अभिषेक हुआ है। अब आपका अभिषेक हुआ है। अब पाप आपके ऊपर नहीं रह सकता है। अब वो नहीं हो सकता है। पाप आपको रूल नहीं कर सकता है। ऐसी कोई बात आपको अपने गुलामी में नहीं ले जा सकती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो। सिर्फ वचन है जिसके नीचे हम हैं। सिर्फ प्रभु हमारा मालिक है। Only Lord, God is our Lord. Yes. और अब अगर बाई चांस पुराना स्वभाव, पुरानी विचार, पुरानी जीवन शैली, पुरानी बातें या कोई दुष्ट आत्मा अगर आपके मुख से बोलना भी चाहे, अगर आपके विचारों में भी बोलता है, तो आपको क्या कहना है? It is written. ये लिखा गया है। शैतान तू दूर हो जा। It is written. 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 The word has been released. वचन को भेजा गया है। The word has been released. Because Christ in you, मसीह जो आपके अंदर है वो भेजा गया है स्वर्ग से। वचन को भेजा गया है। और वचन हमारे जब अंदर होता है तो हम कहते हैं इट इज रिटन। इट इज रिटन। ये लिखा गया है। वचन यूं कहता है। वचन यूं कहता है। We have to say it is written. It is written. अब तेरा मुझ में कुछ नहीं है। अब तेरा मुझ में कुछ नहीं है। अब मैं अभिषिक्त हूँ। अब मैं अलग किया गया हूँ। Now I am holy as my Father is holy. मुझे सेपरेट किया गया है। अब मैं अभिषिक्त हूँ। मुझे it is written. I am anointed to destroy the works of devil. और 7वीं आयत में क्या लिखा है? Let us read it. तू अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डाला कि मैं अपने दास नबियों वरन यहोवा के सब दासों के लहू का बदला लूं जो इजाबेल ने बहाया है।
I will avenge. मैं बदला लूंगा. क्राइस्ट, मसीहा जो आपके अंदर है, वो बदला लेने वाला है. वो पंगा लेने वाला परमेश्वर है. वो अटैक करने वाला परमेश्वर है. वो डिफेंड करने वाला नहीं है, वो अटैक करने वाला परमेश्वर है. अटैक योर थॉट्स, अटैक योर सिकनेस, अटैक योर पॉवर्टी, अटैक अपने उन सारी बातों को अटैक कीजिए. अटैक, अटैक. ये मत सोचिए कि प्रभु मुझे इससे बचा. नहीं, यीशु मसीह के नाम में मैं कहती हूँ दूर हो जा. अटैक योर थॉट्स, अटैक योर सिकनेस. यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा. तलवार को उठाइए, तलवार को उठाइए एंड अटैक, अटैक. क्योंकि आपके अंदर का मसीह जो है वो अटैक करने वाला है, वो अटैक करने वाला है. और उसके आगे लिखा है कि जेहू उठा और जेहू गया. जेहू ने एक्शन लिए. जब उसके ऊपर अभिषेक आया, जब वो आग उतरी उसके ऊपर, तब जेहू उठा. जेहू बैठा नहीं रहा, जेहू सोचता नहीं रहा, जेहू बातें नहीं करता रहा, जेहू वेट नहीं कर रहा था, जेहू और कुछ नहीं कर रहा था. जेहू उठा और जेहू ने प्लान बनाया और जेहू अटैक्ड, जेहू अटैक्ड, जेहू अटैक्ड. आपके ऊपर वो अभिषेक आया है, वचन आया है. अब कोई इफ्स, कोई बट्स नहीं है. अब कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक सकती है. अब वो अभिषेक आया है, अब आपको कोई रोक नहीं सकता है. आपके वेसल को एनलार्ज किया गया है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता है. अटैक, अटैक. जेहू उठा और वहां पे लिखा है, वर्स 20 के अंदर लिखा है कि वो बहुत फ्यूरियसली ड्राइव कर रहा था. हिंदी में क्या लिखा है आई डोंट नो. वहां पे लिखा है कि वो बहुत ही जैसे कि फ्यूरियसली, हिंदी में क्या लिखा है वर्स 20, वो कैसे ड्राइव कर रहा था. हाउ वॉज ही ड्राइविंग? जैसे उसको आग लगी हो, जैसे उससे रहा नहीं जा रहा हो, ऐसे वो वहां पे घोड़सवारी कर रहा था. उन्मत्त होके हाँकता है. इट वॉज फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूरियस. जैसे किसी के ऊपर, जैसे किसी के पीछे आग लगी हो, बहुत तेज, जैसे कि बस मुझे आज सब खत्म कर देना है. उस तरह से वो दौड़ता है, उस तरह से वो अपने घोड़सवारी करता है. वो जेहू था. और ऐसा किसने कहा? जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि जेहू ऐसा करता है. ये जेहू की कैरेक्टरिस्टिक्स है. जब वचन आपके ऊपर आता है, जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, जब मसीह आपके अंदर होता है, यू आर ऑन फायर, यू आर ऑन फायर. वचन आपके ऊपर आग लगाता है. वचन, इट इज, यू आर ऑन फायर. नाउ यू कैन नॉट स्टे काम. अब आप धीरे धीरे नहीं, ढीले ढीले नहीं, बट यू आर फ्यूरियस, यू आर फ्यूरियस. उसने हमारा अभिषेक, जब वो आएगा, और यूहन्ना बपतिस्मा कहता है जो मेरे पीछे आता है वो आपका अग्नि से बपतिस्मा करेगा. नाउ यू आर बैप्टाइज्ड विद फायर. क्राइस्ट इन यू इज द फायर. वो अग्नि है. एंड जब अग्नि उतरती है तो शांति से हम नहीं रह सकते हैं. वी कैन नॉट बी काम. वी आर फ्यूरियस फॉर गॉड. वी आर फायरी फॉर गॉड. जब वचन आपके अंदर आता है, जब अभिषेक आता है, जब आग उतरती है, तो वो आपको कंपेल करती है कि आप एक्शन लो. वो आपको पुश करती है, वो आपको पीछे से पुश करती है कि आप एक्शंस लो.
कंफर्ट जोन में से बाहर आओ, हर वो पुरानी सोच में से बाहर आओ। वो आग बोलती, वो आग हमें ऐसा करने के लिए कंपेल करती है कि हम उसमें से बाहर आए, हम कंफर्ट जोन में से बाहर आए, हमारे जो क्षेत्र हमने बना दिया उसमें से बाहर आए। इसीलिए वचन आता है, जेहू का कंफर्ट जोन था, वो कमांडो बन गया था, वो उस आहाब के मालिकीपन में था। लेकिन जब अभिषेक आया, जब वचन आया, जब उसको कहा गया कि गो एंड किल योर मास्टर, जा और अपने मालिक के घराने को खत्म कर दे, क्योंकि वो पाप तेरा मालिक बना हुआ है, उसको खत्म कर दे। तो जेहू उठा और उसने अपनी तलवार उठाई और वो फ्यूरियसली ड्राइव करके गया और उसने खत्म कर दिया। ही फिनिश्ड इट। वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आया, उसकी सोच में से बाहर आया, उसकी हर एक लिमिटेशंस में से बाहर आया, एंड ही किल्ड इट। उसने हर वो चीज को खत्म कर दिया। ये समय है, दिस इज द टाइम। अगर हमने देखा है कि कल रात को जो अभिषेक आया है वो क्यों आया है, सो दैट वी फिनिश, वी किल, वी गो फॉरवर्ड, वी बिकम फ्यूरियस इन जीसस नेम। वी नीड टू गो अहेड। हमें आगे बढ़ना है, हमें उन बातों को खत्म कर देना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो हमारी रुकावटें बनी हुई है। आर यू अनॉइंटेड? क्या आप अभिषिक्त हो? एक्ट लाइक अनॉइंटेड। अभिषिक्त की तरह आप एक्ट करो। आर यू अनॉइंटेड? Act like anointed. Do you have Christ in you? क्या आपके अंदर मसीहा है? Behave like Christ in you. Yes. Speak. जो मसीहा आपके अंदर है, तो मसीहा जैसा है उसकी तरह हमें बिहेव करना पड़ेगा। अगर मसीहा हमारे अंदर है तो हमें उसकी तरह बोलना पड़ेगा। अगर मसीहा हमारे अंदर है तो उसकी तरह चलना पड़ेगा। अगर मसीहा हमारे अंदर है तो वो आग लगानी पड़ेगी। अगर मसीहा हमारे अंदर है, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। बिहेव लाइक क्राइस्ट इज इन यू। एक्ट लाइक अनॉइंटेड। अगर कहीं पे भी ठंडापन है तो आज जैसा हमारे बीच में थोड़ी देर पहले वचन आया, लेट अस जस्ट रिमूव इट। क्राइस्ट इन यू इज जेहू। हमारे अंदर जो मसीह है वो जेहू की नाई जाता है और उन सारी बातों को खत्म कर देता है जो परमेश्वर के विरुद्ध आके खड़ी हुई है, जो वचन के विरुद्ध आके खड़ी हुई है, जो उन बातों में हमें चलने से रोक रही है, जो उन लोगों के साथ हमें जुड़ने से रोक रही है, जो पर्पस पूरा करने में रोक रही है। उन सारी बातों के सामने जेहू खड़ा है। क्राइस्ट इन यू, मसीहा खड़ा है। वचन जो आपके ऊपर रिलीज किया गया है वो खड़ा है। रोमन 8:15 और 2 टिमोथी एक साथ कहता है, फॉर ही हैज नॉट गिवन यू, उसने आपको डरने का, भयभीत होने का, उसने आपको दासत्व का आत्मा नहीं दिया है कि फिर से आप भयभीत हो जाओ। He has not given you the spirit of bondage to fear again. उसने दासत्व का आत्मा नहीं दिया है। पहले जेहू दासत्व में था, पहले जेहू का मालिक पाप था, लेकिन जब उसका अभिषेक किया गया, अब उसके ऊपर दासत्व का आत्मा नहीं था, अब उसके ऊपर डर का आत्मा नहीं था, पर सामर्थ का आत्मा था। और वो सामर्थ का आत्मा आज हर एक वो बात को खत्म करने के लिए उठा है। The Christ in you is the power of God, is the dunamis power. वो डायनामाइट पावर है जो आज हर एक पहाड़ को तोड़ सकता है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आपके अंदर जो मसीह है वो डायनामाइट पावर है, वो उस पहाड़ को खत्म कर सकता है, चूरा चूरा कर सकता है।
और दानियल में लिखा है एक पत्थर जिस बिना छुए वो आया और उसने बड़ी सी शिला को, बड़े से पहाड़ को भूखा कर दिया, बड़े से पहाड़ को चूर चूर कर दिया। Christ in you is that cornerstone। हमारे अंदर का जो मसीह है वो पत्थर है जो किसी भी बड़े पहाड़ को खत्म करने के योग्य है, खत्म करने के एबल है, खत्म करने के ही इज एबल। वो सक्षम है, वो परिपूर्ण है। इट विल फिनिश। वो पहाड़ को चूर चूर करेगा। इट इज दैट स्टोन जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है। The same spirit that raised Jesus from the dead, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। The same spirit is upon us। और दूसरा राजा 9 और उसका 30 क्या कहता है कि जब जेहू गया इजाबेल के महल में, जब वो अपने सैनिकों को लेके गया और जब जेजाबेल को पता चला कि जेहू आया है उसको खत्म करने के लिए, जब जेहू आया है अटैक करने के लिए, तो वो रेडी हुई। उसने काजल लगाई, वो रेडी हुई। वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो जेहू को कॉम्प्रोमाइज में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो जेहू को समझौते में लेके जाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुझे ये देती हूँ, तू मुझे ये दे दे। मैं तुझे ये देती हूँ, तू मेरा गुलाम ही रहे। मैं तुझे ये देती हूँ। और शैतान आया यीशु के सामने, मैं तुझे ये दे रहा हूँ, वर्शिप मी, मैं तुझे ये दे रहा हूँ, बाउ डाउन टू मी। और यीशु ने कहा इट इज रिटन, इट इज रिटन, द वर्ड हैज बीन रिलीज्ड। और जेजाबेल आई उसके सामने, लेट अस कॉम्प्रोमाइज, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। बट जेहू के ऊपर आग लगी थी, जेहू के ऊपर आग लगी थी और उसने कहा इसको नीचे फेंक दो, इसको फेंक दो नीचे। और शैतान वहां से चला गया। इट इज रिटन। और जेहू ने कहा, वचन में एलिया के पास यहोवा का वचन यूं कहता है, यहोवा का वचन आया था और वहां पे लिखा था इसके शरीर को कुत्ते खा जाएंगे। और फिर वहां पे लिखा है कि जेहू महल में गया और उसने खाया पिया। उसको जिसके लिए अभिषेक किया गया था, वो आग ने उसको तब तक बैठने नहीं दिया, वो आग ने उसको तब तक खाने पीने नहीं दिया जब तक कि उसने उसको खत्म कर दिया। जेजाबेल को, उस दुष्ट आत्मा की बातों को उसने खत्म ना कर दिया, तब तक वो आग ने उसको बैठने नहीं दिया। रोमन 8:5 ऐसा कहता है, जो कोई पर आत्मा में चलता है उसको पाप से क्या, उसको शरीर की लालसाओं से क्या। We have nothing to do, क्योंकि हम आत्मा से चलते हैं, हमारा अभिषेक हुआ है। मसीह जो हमारे अंदर है, वो थोड़ी देर के लिए बुखार तू रह जा शरीर में, ओके कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए गरीबी रह जा, ओके कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए ये विचार तू दिमाग में रह जा, ओके कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए ये बातें मन में रह जा, प्राण में रह जा, इमोशंस में रह जा, नहीं। जैसे ही उसने जेजाबेल को देखा, उसने कहा फेंक दो इसको। नो कॉम्प्रोमाइज,
नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, कोई समझौते की बात नहीं, अभी का अभी, इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट। कल नहीं, आज नहीं, अभी गेट आउट, गेट आउट। फेंक दो इसको, मार दो इसको। जस्ट फिनिश, जस्ट फिनिश, kill it, kill that thought, kill that thought that is against Jesus. उसके ऊपर जो वचन आया था, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली थी, उसने उसको सबसे ऊपर गिना। हो सकता है कि अगर वो जेजाबेल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद जेजाबेल का पति तो मर चुका था, हो सकता है कि वो उसके साथ शादी कर लेती, हो सकता है कि वो उसको कुछ भी ओहदा दे देती, हो सकता है उसको वो बहुत सारी पैसा दे देती, प्रॉपर्टी दे देती, पोजीशन दे देती, वो उसको सब कुछ दे देती, हो सकता है और कि शैतान यीशु मसीह को वो सब कुछ दे देता कि जो उसके पास था। लेकिन यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मसीह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जेहू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मसीह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वचन में ने कहा है, मैंने माना है, बात खत्म। वचन कहता है, मैंने माना है, बात खत्म। वर्ड सेज आई बिलीव, दैट सेटल्स इट। वर्ड सेज आई बिलीव, दैट सेटल्स इट। वचन ने कहा है, मैंने माना है, बात खत्म। जेहू कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मसीह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टियां दे, वो पैसा दे, वो ये दे, वो दे, लेकिन वो यीशु नहीं दे सकता है। वो और यीशु जो दे सकता है ना, वो शैतान सोच भी नहीं सकता है देने का। जेहू के पास अभिषेक था और उसको पता था कि मेरा अभिषेक किया है। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया होता तो अभिषेक चला जाता उसके ऊपर से पवित्रता ही चली जाती, उसके ऊपर से मेंटाल चला जाता, उसके ऊपर से राजा बनने की विक्टोरियस अभी इट वुड गो। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हमारे पात्र में छेद हो जाता है और अभिषेक उसमें रहता नहीं है। मसीह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है वर्ड के साथ। वो खड़ा रहता है हर एक प्रिंसिपलिटी के आगे, वो खड़ा रहता है हर एक रुकावट के आगे, वो खड़ा रहता है हर वो बात के आगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो खड़ा रहता है। Let the Christ in you arise, let the Jehu in you arise, let it become furious. आपके अंदर के मसीह को खड़ा होने दीजिए, आपके अंदर के जेहू को खड़ा होने दीजिए। Let it become furious. Bring every thought under his captivity. हर एक विचार को उसकी अधीनता में लाएं। हर एक ऐसी बात जो प्राण में से आती है, शरीर में से आती है, उसको वचन की अधीनता में लाएं। 1 कुरिन्थी 10:3 कहता है, उसको हर एक चीज को वचन की अधीनता में हम लाएं। Bring it under the captivity of word, Christ. अब उसके बाद क्या हुआ? जेजाबेल तो खत्म हो चुकी है, जेजाबेल तो खत्म हो गई, लेकिन जेहू रुका नहीं। जेहू रुका नहीं। जेहू ने क्या किया? जेहू ने उसके बच्चों को भी मार दिया, आहाब के बच्चों को भी मार दिया, उसके साथियों को भी मार दिया। उसने कोई भी चीज बाकी नहीं रखी, कोई भी सर नहीं उठना चाहिए, कोई भी बात बाकी नहीं रहनी चाहिए। नॉट इवन अ सिंगल थॉट।
वहां पे लिखा है जो राजा उसके साथ खड़ा था, जो उससे मिलने आया था, उसको भी मार दिया। अहाब के बच्चों को भी मार दिया उसने। ऑल एवरीथिंग उसने खत्म कर दिया। पूरे घराने को खत्म कर दिया। पूरे घराने को खत्म कर दिया उसने। एक भी चीज नहीं, पाप का इतना भी नहीं, नॉट इवन एन आयोटा, कुछ भी नहीं पाप का, खत्म कर दिया। आपके अंदर के मसीह के अंदर वो ताकत है कि वो हर एक पाप के निशान को खत्म कर दे। छोटी सी छोटे निशान को भी वो खत्म कर दे। आपके अंदर के मसीह में वो ताकत है। वो होगा। अगर कोई चीज बाकी है तो वो सर उठाएगी, लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो वो सर नहीं उठा सकता है। हो सकता है, इट माइट हैपन कि जब आप काम पे जाते हो, इट माइट हैपन जब आप स्कूल जाते हो, इट माइट हैपन कि आप किसी से मिलते हो, तब वो चीजें कहीं ना कहीं भूल से भी, जाने में अनजाने में अंदर आ जाती है। बट रिमूव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रहने मत दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए भी। अगर कुछ सुन लिया है जो वचन के विरोध है, रिमूव इट इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवर योरसेल्फ, स्टैंड अगेंस्ट इट। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। वचन मेरे बारे में जो कह रहा है मैं वो हूँ। आई एम नॉट व्हाट पीपल टेल मी, आई एम नॉट व्हाट डॉक्टर टेल्स मी, आई एम नॉट व्हाट अदर्स टेल मी। वचन जो कहता है मैं वो हूँ। वचन जो कहता है मैं वो हूँ। रिमूव इट। अगर कोई अपशब्द सुन लिए हैं, रिमूव इट, क्योंकि बाइबल कहता है जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। अगर कोई आपको कह रहा है अरे बेचारा, अरे बेचारी कितनी बीमार है, either don't sit with them or take stand। मैं बीमार नहीं हूँ। वचन कहता है चंगाई मेरे अंदर है। आप बेचारे नहीं हो। मसीह का बच्चा बेचारा नहीं होता है। जैसे मसीह बेचारा नहीं है, उसे उसका बच्चा, उसकी संतान बेचारी नहीं होती है। वो दुर्बल नहीं होती है, वो बैठी हुई नहीं होती है, वो बीमार नहीं होती है, वो गरीब नहीं होती है, वो पिछड़ी हुई नहीं होती है। क्योंकि राजाओं का राजा, वो विजेता, वो हमारे अंदर है। टेक स्टैंड। आई एम नॉट इल, आई एम नॉट सिक। Take stand. Yes. Take bold stands. You know what happens? जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते, हो सकता है कि ऐसे लोग आपके करीबी रिश्तेदार हो जिनके साथ आप यू कैन नॉट अवॉइड इट। लेकिन उन विचारों को, वो जो विचार, जब हम उनके वर्ड्स सुनते हैं तो वो जो सोचते हैं वो यहाँ जाता है। वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हमारे पास वचन है, हमारे पास वो ताकत है कि हम वहां पर ही उसको रोक लगाए, हम उखाड़ के फेंक दे उन चीजों को। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के पास मसीह ना हो सकता है उनके पास वो प्रकाशन ना हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं। नो, वो आपके दुश्मन नहीं है। योर फ्रेंड्स आर नॉट योर एनिमीज। आपके कलीग्स आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन वो विचार आपके दुश्मन है। वो जो डाला गया है कान में, वो दुश्मन है। वो वर्ड्स दुश्मन है। वो दुष्टात्मा दुश्मन है। उसको उखाड़ के फेंकना है। डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। उसको मार डालो जो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। हो
सकता है रिपोर्ट में कुछ आया है, हो सकता है इनकम में कुछ हुआ है, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो, लेकिन आपके अंदर का मसीह ताकतवर है उसके ऊपर आने के लिए। यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड। आपका अभिषेक किया गया है, आपका अभिषेक किया गया है। कम अगेंस्ट दोस थॉट्स, उन विचारों के सामने आइए, उन वर्ड्स के सामने आइए जो आपके विरुद्ध में बोले गए हैं, उन रिपोर्ट्स के सामने आइए, उस दुष्ट आत्मा के सामने आइए जो विरोध में खड़ी हुई है। उससे पहले कि वो अपना सर उठाए, आप अपनी तलवार उठाओ एंड फिनिश इट ऑफ। फिनिश इट ऑफ। और ये तब होगा जब आपके अंदर वचन होगा। When you will meditate on the word, जब उस वचन को चबाओगे और चबाओगे और चबाओगे और उसको अपना होल्ड लेने दोगे, जब उसको कंट्रोल लेने दोगे, जब हम वचन को वचन की तरह लेते हैं, तब वचन की तरह काम करता है। लेट द वर्ड बी वर्ड। जब वचन की जगह पे कुछ और आ जाता है तो काम भी कुछ और करता है, वचन काम नहीं करता है। बट द लेट द वर्ड बी वर्ड इन यू। टंग्स में बोलिए, मिस्ट्रीज रिलीज कीजिए आत्मा में, उन भेदों को रिलीज कीजिए जो हेवन से रिलीज किए गए हैं, जो आत्मिक क्षेत्र में है। रिलीज इट इन योर लाइफ, रिलीज इट इन योर लाइफ। लेट इट टेक ओवर, लेट इट टेक ओवर। वेट नहीं कीजिए कि कुछ होगा तो हम बोलेंगे, कुछ परेशानी में होंगे तो बोलेंगे, कुछ तकलीफ आएगी तो बोलेंगे, वो सर उठाएगा तो बोलेंगे। नहीं, स्पीक इन टंग्स नॉन स्टॉप, प्रे फर्वेंटली, निरंतर प्रार्थना कीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी से बात ना करें और टंग्स में बोले, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसका यह मतलब नहीं है कि बस रूम में बैठे रहे और काम ना करें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। हमारी गॉस्पेल नीड बेस्ड गॉस्पेल नहीं है, जरूरत के समय पे जरूरत का सुसमाचार नहीं है। It is purpose-based gospel. वो हम किस मकसद से पृथ्वी पर आए हैं ना, इसीलिए वो सुसमाचार हमें दी जाती है। हमको चंगाई, ऑफ कोर्स चंगाई मिलेगी, हमारी परेशानियां दूर होगी, ऑफ कोर्स वो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं। That is important. Let the word take over. Don't wait. जेहू ने इंतजार नहीं किया था, जेहू ने इंतजार नहीं किया था। जैसे ही वचन आया, जैसे ही अभिषेक आया, वो उठा और उसने हर एक सर जो उसके सामने खड़ा हुआ था उसको खत्म कर दिया। हर एक बात जो खड़ी हुई है उसको खत्म कर दो। मसीह के विरुद्ध, आपके विरुद्ध, उसको खत्म कर दो आज। और यूहन्ना 1 में लिखा है, और वचन जीवन था और जीवन वो मनुष्य की ज्योति थी, और वो ज्योति अंधकार के ऊपर राज करती थी। अंधकार उसको ओवर पावर नहीं कर पाया था। क्राइस्ट इन यू, द जेहू इन यू, मसीह जो आपके अंदर है, जो जेहू जो आपके अंदर है, वो अटैक करने वाला है, वो ओवर पावर करने वाला है। द लाइट ऑफ गॉड,
जो जीवन परमेश्वर का है वो मनुष्य की ज्योति है, और वो ज्योति अंधकार के नीचे नहीं आती है, अंधकार ज्योति से खत्म हो जाता है. That life, that Christ, that word is in you. वो word, the word, वो हमारे अंदर है, वो मसीह हमारे अंदर है जो अंधकार को खत्म करने की ताकत रखता है. That is in us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका. मसीह जो आज हमारे अंदर है, हम धन्यवाद करते हैं आपका. हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक ऐसी आदत, हर एक ऐसी प्रायोरिटी, हर एक ऐसी अग्रिमता, हर एक ऐसी बात, हर एक ऐसी इच्छा जो आपके वचन के विरुद्ध की है, जो हमको आपके ऊपर ले जाती है, जो मालिक बनने की कोशिश कर रही है, उन सारी बातों को आज हम खत्म करते हैं. उन सारे विचारों को वचन के नीचे लाते हैं. यीशु मसीह के नाम में कहते हैं दूर हो जाओ. यीशु मसीह के नाम में कहते हैं दूर हो जाओ. हर एक वर्ड जो हमारे कानों में डाला गया है उसको कहते हैं बाहर निकल जाओ. हर एक बीज जो शैतान ने बोया है उसको कहते हैं फिनिश, वी किल इट, वी किल इट. हम उसको मार डालते हैं आज यीशु मसीह के नाम में. हर एक दुष्ट आत्मा जो अपना सर उठाने की कोशिश करती है, we take the sword of word and we kill it. यीशु मसीह के नाम में हम उन सारी बातों के सामने आते हैं जो वचन के विरुद्ध की है, जो हमारे आगे उठी है. And we take over. हमारा अभिषेक किया गया है ताकि हम शैतान के कामों का नाश कर सके. इस देश में से, इस शहर में से, इस पृथ्वी पे से शैतान के कामों का नाश कर सके. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका. हम धन्यवाद करते हैं आपका जो अभिषेक आपने हमें दिया है, जो मेंटाल उंडेला गया है, जो आग उतरी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका. धन्यवाद करते हैं आपका. थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, हालेलुया. थैंक यू वेरी मच. आप अपने ऑफरिंग्स एंड टाइट्स आप ला सकते हैं. आई नो this fire is not ceasing and it should not cease. Pray for conference के लिए प्रार्थना चालू रखिए. Book your tickets, register yourself, don't miss it. It's going to be powerful. Amen. और हम देख रहे हैं 2 हफ्ते से, कुछ हफ्तों से उसकी ग्लिम्स हमें दिख रही है. We are in the mood. We are on fire. Hallelujah. Thank you very much. Blessings.